जब मीरा और आदित्य शेषगुफा से लौटकर गांव पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे किसी घने अंधेरे से निकलकर अब वे प्रकाश में आ गए हों। लेकिन उनकी आंखों में एक और डर छिपा था, सच को दुनिया के सामने लाने का भय। आचार्य देवनाथ पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोनों को देखा और बस एक ही वाक्य कहा, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मीरा ने वह पुरानी कुंडली आचार्य के सामने रख दी। हमने सब देखा, मंदिर, युद्ध, विश्वासघात। मैं राजकुमारी थी, आदित्य मेरा रक्षक। और कालसर्प ने हमें उसी जन्म में समाप्त किया था। अब हम लौटे हैं सच के साथ। आचार्य ने एक गहरी सांस ली। तो समय आ गया है ग्रहों के विद्रोह का। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग मीरा को अलग नजर से देखने लगे। कोई उसे देवी मानने लगा तो कोई शापित कहकर अपने बच्चों को उससे दूर रखने लगा। एक रात गांव के मंदिर में पूजा के दौरान पंडित हरिराम ने मीरा को रोक दिया। इस लड़की की कुंडली में कालसर्प है। यह मंदिर में पाँव नहीं रख सकती। यह अशुभ है। मीरा चुप रही। उसकी आंखें भीग गई थीं, पर इस बार वह रुकी नहीं। उसने आगे कदम बढ़ाए और कहा, आप ग्रह देखते हैं, मैं अपना कर्म। अंत में जो जीतेगा वही सत्य होगा। लेकिन तभी ग्रहों की दशा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को भयानक सपने आने लगे, कुछ बेचैन हो उठे, पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। एक पुराना बरगद का पेड़ बिना बादल के बिजली गिरने से जल गया। रात को आदित्य ने आचार्य से पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? आचार्य ने कुंडली खोली और गंभीर स्वर में कहा, ग्रहों का संतुलन टूट चुका है। तुम दोनों के कर्मों ने एक चक्र को छेड़ दिया है। राहु और केतु अब यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य से भाग नहीं सकता। तुमने समय के नियमों को चुनौती दी है। अब ग्रह प्रतिकार करेंगे। मीरा शांत रही। उसके भीतर अब कुछ बदल चुका था। वह पिछला जन्म देख चुकी थी, अपनी मृत्यु का क्षण और आदित्य का वचन भी। अब वह कमजोर नहीं थी। एक दिन जब एक औरत ने उसे ताने मारते हुए कहा, तू अपशगुन है। तेरे कारण हमारा गांव टूट रहा है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं शापित नहीं, जागृत हूं। तुम ग्रहों से डरते हो, मैं उनसे संवाद करती हूं। तुम भाग्य से हार गए हो, मैं उसे फिर से लिखने निकली हूं। उसी रात मीरा ने पहली बार स्वयं पूजा की। अपने घर के चबूतरे पर शिवलिंग रखा, मंत्रोच्चारण किया और एक मंडल खींचा, जिसमें उसने अपने जन्म के ग्रहों का स्थान लिखा। उस मंडल के बीच बैठकर आंखें बंद करते हुए उसने कहा, राहु, केतु, शनि, अगर तुम मेरे कर्मों के द्वार हो तो मैं वह द्वार खोल रही हूं। आओ, मुझे जलाओ, पर मैं नहीं झुकूंगी। अचानक हवा तेज हो गई। दीपक बुझ गया। धरती थरथराने लगी। मीरा के चारों ओर धुंध फैल गई, जैसे ग्रहों ने अपना रूप धारण कर लिया हो। उसकी कुंडली के ग्रह जलते हुए बिंदुओं की तरह चमकने लगे। आदित्य दौड़ता हुआ आया, लेकिन उसे गुफा के किनारे ही रोक दिया गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। भीतर से केवल मीरा की आवाज आई, मैं अपने जन्म का हिसाब देने को तैयार हूं। तुम मुझे जला सकते हो, लेकिन सत्य को नहीं। ग्रहों की ज्वाला भड़की। आंधी थमी। सब कुछ शांत हो गया। जब सभी ने आंखें खोलीं, मीरा वहीं थी, शिवलिंग के पास बैठी, आंखें बंद, लेकिन पूरी। उस दिन के बाद गांव में कुछ बदल गया। लोगों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि शायद ग्रह भी उस इंसान के आगे झुकते हैं जिसके पास हो सच बोलने का साहस।